हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स टू दी नोटबुक क्लास। चलिए आज प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस को डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस करो। बिफोर आई बिगिन दिस सेशन इट इज़ इम्पेरेटिव और इम्पॉर्टेंट फॉर अस कि हम थोड़ा सा रिकैप कर लें अ बिट व्हाट इज़ इंडिफरेंस कर्व। आइए मेरे साथ कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है जो हमारी इंडिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस कर्व वो है लोक्स ऑफ पॉइंट्स। ये लोक्स ऑफ पॉइंट्स है विच शोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ठीक है, combination of two goods which a consumer consume and yields him or her same level of satisfaction. To put it differently, आसान आपके लिए कर देते हैं। इंडिफरेंस करो एक ग्राफ है डियर फ्रेंड्स, ये एक जियोमेट्रिकल डिवाइस है जो शो करती है जब एक कंज्यूमर कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स बी दैट हमारी एग्जाम्पल में वो गुड एक्स और गुड वाई है, इनकी कोई भी कॉम्बिनेशन अगर वो कंज्यूम कर लेता है, 1 यूनिट एक्स का 12 यूनिट वाई के, और 2 यूनिट एक्स के 8 यूनिट वाई का, और 3 यूनिट एक्स के और वाई के 5 यूनिट, 4 यूनिट एक्स के 1 यूनिट वाई का, ये कोई भी कॉम्बिनेशन, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है, ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन एंड डी कॉम्बिनेशन। ए कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई जब कंज्यूमर हमारा कंज्यूम कर लेगा तो उसे मिलती है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी। भूल मत जाइए दोस्तों, ठीक है। जब हम इसी को थ्रू ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं वी कॉल दैट इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, क्या क्यों कहता है इंडिफरेंस कर्व? क्योंकि इन सारी कॉम्बिनेशंस में, ए बी सी डी कॉम्बिनेशंस में कोई भी जो कॉम्बिनेशन कंज्यूमर हमारा कंज्यूम कर लेगा उसे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन जो है वो डियर फ्रेंड सेम है, विच मीन्स कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, कॉम्बिनेशन डी अगर कंज्यूमर कंज्यूम कर लेगा, द ऑल कॉम्बिनेशंस यील्ड्स कंज्यूमर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। व्हेन वी शो दिस थ्रू अ ग्राफ वी गेट अ कर्व कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व। दिस वी हैव डिस्कस्ड इन आवर अर्लियर लेक्चर। प्लीज़ डू विजिट टू द प्लेलिस्ट जो यूट्यूब चैनल में दिया गया है। इसी चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाइए और वो लेक्चर प्लीज़ देख लें। थोड़ा बड़ा है बट पेशेंस के साथ आप देखेंगे तो यू विल गेट अ क्लियर पिक्चर कि हमने क्या इंडिफरेंस करो में समझा है, राइट। और हम जानते हैं जब हम इंडिफरेंस करो डियर फ्रेंड्स बनाते हैं तो इंडिफरेंस करो हमारी कैसी फिर बनती है। इफ़ वी अगर हम इंडिफरेंस करो फॉर एक्स एंड वाई कमोडिटी के लिए बनाएं तो 2 डायमेंशनल ग्राफ अगर हम ऐसे बना लेते हैं डियर फ्रेंड्स, यहाँ से हम यहाँ से अगर हम x को मेजर कर लें, यहाँ से y को मेजर कर लें डियर फ्रेंड्स, राइट। ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारी इंडिफरेंस कर्व बन जाती है, राइट। सो यहाँ से x कमोडिटी का अगर हमारा कंज्यूमर y कमोडिटी के 12 यूनिट्स फॉर एग्जांपल कंज्यूम कर लेगा, ठीक है, और यहाँ और x कमोडिटी के वो एक्स कमोडिटी का वो 1 यूनिट कंज्यूम कर लेगा डियर फ्रेंड्स, तो हमारा पॉइंट इंडिफरेंस करो पे अप्रॉक्सीमेटली यहाँ बनेगा, राइट। शुड बी हेयर, यहाँ बनेगा। सो लेट मी जॉइन दिस पॉइंट, दिस एंड दिस, राइट, दिस एंड दिस, ठीक है। और अगर वो एक कॉम्बिनेशन उसने एक्स एंड वाई गुड की कॉम्बिनेशन 12 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वाई एंड 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स कंज्यूम कर लिया तो हमारा पॉइंट यहाँ रहेगा, ठीक है। सिमिलरली व्हेन ही कंज्यूम्स 8 यूनिट, जैसे इस एग्जांपल में दिया 8 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वाई एंड फॉर एग्जांपल 2 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स, तो हमारी जो दूसरा पॉइंट कहाँ बनेगा वो डियर फ्रेंड्स यहाँ बनेगा। इस पॉइंट को ए हम लिख लेते हैं, इस पॉइंट को हम बी लिख लेते हैं, राइट। इस पॉइंट को हम बी लिख लेते हैं।
सिमिलरली अगर वो अब 5 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी y के कंज्यूम कर लेगा एंड 3 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी x, देन दिस विल बी अवर थर्ड पॉइंट। जब हम इन्हीं पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं डियर फ्रेंड्स, जब हम इन्हीं पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं, व्हाट वी गेट अ कर्व कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व। और हमारी इंडिफरेंस कर्व क्या है डियर फ्रेंड्स? इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग डियर फ्रेंड्स, इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। आइए, वी हैव ट्राइड टू डिस्कस हियर what we have studied about the indifference curve, what it is all about, और इसकी शेप कैसे होती है वो भी हमने देखने की कोशिश की। नाउ चलिए इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स डियर फ्रेंड्स। कैसे? जैसे मैं आपको अभी ऊपर दिखा रहा था। मैं आपके लिए छोटी सी इंडिफरेंस कर्व ओरिजिनल जो इसका स्लोप है वो मैं लिख भी देता हूँ। ये 2 डायमेंशन है आपके, यहाँ से x कमोडिटी को ऑफ शो करते हैं, यहाँ से y कमोडिटी, ऐसी आपकी कुछ इंडिफरेंस कर्व की ग्राफ बनती है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज योर इंडिफरेंस कर्व, राइट। क्यों इंडिफरेंस कर्व आपकी डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है डियर फ्रेंड्स? अब आपका सवाल, आपको तो पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई, इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग टू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ही डाउनवर्ड स्लोप करती है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ही डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्यों होती है? इसका एक सिंपल सा रीज़न है। रीज़न आपको बता दो, इट विल बी क्लियर वंस फॉर ऑल, कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा, प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी। पहली प्रॉपर्टी इंडिफरेंस कर्व हमारी है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। इसका रीज़न क्या है डियर फ्रेंड्स? वाई इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? ये इसलिए स्लोप करती है, सिंपली इसका ये मतलब है, जब अमाउंट ऑफ वन गुड जो है, जो कम्बिनेशन में हमारा गुड x और गुड y है, इनमें जब हमें एक गुड का अमाउंट जो इंक्रीज़ करना होगा, फॉर एग्जांपल x गुड का, y गुड का अमाउंट हमें कम करना पड़ता है, कटेल करना पड़ता है। हमारा कंज्यूमर x गुड और y गुड कंज्यूम कर रहा है, 1 यूनिट उसने x का कंज्यूम कर लिया, 12 यूनिट्स उसने y के कंज्यूम कर लिए। थ्रो ग्राफ दिखा देते हैं, 12 यूनिट्स उसने y के कंज्यूम कर लिए, 1 यूनिट उसने फॉर एग्जांपल x का कंज्यूम कर लिया। हमारा ये पॉइंट ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। नाउ अगर वो हमारा कंज्यूमर दूसरा यूनिट करना चाहता है कंज्यूम कमोडिटी x का, तो ही हैज़ टू कटेल द कंजप्शन ऑफ कमोडिटी y। अब वो जब वो 2 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है कमोडिटी x का, गुड x का के 2 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, और वो 12 यूनिट्स यहाँ पे कंज्यूम नहीं कर सकता है कमोडिटी y के। क्यों? बिकॉज ही हैज़ लिमिटेड इनकम, ही हैज़ टू कर्टेल नाउ द कंजप्शन ऑफ कमोडिटी y डियर फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये कितना करे? ये 8 ही कंज्यूम करेगा, 8 ही कंज्यूम करेगा गुड y के यूनिट्स, ठीक है। गुड y के 8 ही यूनिट्स कंज्यूम कर लेगा, और गुड x के कितने? गुड x के वो 2 यूनिट्स कंज्यूम कर लेगा। टू इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ गुड y, ही विल कटेल द कंजप्शन ऑफ गुड टू इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ गुड x, ही विल कटेल द कंजप्शन ऑफ गुड y, ठीक है। दिस इज वाई कि हमारी जो इंडिफरेंस कर्व इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद बनती है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। अब यहाँ से क्या समझ में आया हमें कि हमारी इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। इज दिस पॉइंट क्लियर? राइट। अब हमारी जो कर्व है इंडिफरेंस कर्व डियर फ्रेंड्स, ये हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकती है, ये आप याद रखें। क्यों नहीं हो सकती है? बैठा हूँ मैं बताने के लिए, मैं आपको बता दूंगा वाई आवर इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट बी अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डियर फ्रेंड्स, वाई इट कैन नॉट बी अ वर्टिकल लाइन, वाई इट कैन नॉट बी अपवर्ड स्लोपिंग डियर फ्रेंड्स। ये ना अपवर्ड स्लोपिंग हो सकती है, या ना आपकी वर्टिकल लाइन हो सकती है, ना आपकी स्ट्रेट लाइन डियर फ्रेंड्स हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है मैं आपको बता दूंगा, बट ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी को समझते हुए। यहाँ क्या शो कर रहा है? अगर हमारी जो मान के चलते हैं इंडिफरेंस करो हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन है, जैसे पे यहाँ पे ग्राफ ए इसका नाम रख लें, इसका बी आप नाम रख लें, इसका सी आप नाम रख लें, कोई इशू होगा नहीं डियर फ्रेंड्स, ठीक है। सो ए बी एंड सी, अगर यहाँ पे हम हॉरिजेंटल लाइन बना लेते हैं, दिस इज़ आवर हॉरिजेंटल लाइन, जो हमें बताती है, जो शो करती है कि जो गुड वाई है डियर फ्रेंड्स, गुड वाई की कंजप्शन हमारी कांस्टेंट है। गुड वाई की कंजप्शन हमारी क्या है? कांस्टेंट,
कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स हम कंज्यूम कर रहे हैं, हमारा कंज्यूमर कौन कौन सा, एक्स एंड वाई, याद रख लें। इसमें से अगर वो इसके 12 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, इसके अगर 2 करने हैं तो इसकी कंजम्पशन कटेल करनी है तो 8 ही यूनिट करने हैं, राइट। अगर वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स कंज्यूम कर रहा है विच यील्ड्स हिम सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, हियर कहीं भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन उसे मिलती है ये, बट यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन अगर अब हम इज्यूम कर लेते हैं, इफ़ आवर इंडिफरेंस करो इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, देन हम इज्यूम कर लेते हैं जो हमारा गुड वाई है उसकी कंजम्पशन कांस्टेंट है, ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, ठीक है, गिवन है, कांस्टेंट है, ठीक है। बट इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, गिवन द फैक्ट कि हमारी कॉम्बिनेशन में एक्स एंड वाई कॉम्बिनेशन गुड में वाई गुड की जो कंजप्शन है वो चेंज कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन एक्स का क्या कर रहे हैं, एक्स की कंजप्शन हम बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, या बढ़ाते जा रहे हैं या कम करते जा रहे हैं, ठीक है, या बढ़ाएंगे या कम करेंगे। आपका x1, आपका x0, आपका x2, ठीक है, यहाँ हमने बढ़ाया या हमने कम कर दिया, ठीक है, विच इज़ इलॉजिकल अकॉर्डिंग टू द इंडिफरेंस करो एनालिसिस, जो एप्लीकेबल नहीं है डियर फ्रेंड्स। अब मैं आपको अगर थोड़ा नंबर्स के थ्रू बताने की कोशिश क्या कर रहा है यहाँ पे, इफ़ आवर इंडिफरेंस करो इज़ हॉरिजॉन्टल इन नेचर डियर फ्रेंड, राइट, कंज्यूमर हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई कंज्यूम कर रहा है, व्हेन आवर इंडिफरेंस करो इफ़ वी इज्यूम इट इज़ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, देन हम क्या इज्यूम कर रहे हैं, वो एक्स कमोडिटी की पहले 1 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, फिर पहले 1 कंज्यूम करेगा, फिर 2 करेगा, फिर 3 करेगा, लेकिन जो हमारा वाई है, वाई वो लेट्स इज्यूम कि इनिशियली 12 कर रहा है, फिर भी 12 करता जाएगा, 12 ही करता जाएगा, राइट, विच इज़ नॉट एप्लीकेबल एज पर द एजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस करो एनालिसिस, और उससे फिर हमारी इंडिफरेंस करो एनालिसिस जो अप्लाई ही नहीं होगी, राइट। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द एक्सप्लेनेशन कि अगर इन केस हम जो हमारी इंडिफरेंस करो है दिस इज़ वाई की, वो एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती है डियर फ्रेंड्स। हमारी इंडिफरेंस करो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं हो सकती है, वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, राइट। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, हमारी इंडिफरेंस को वर्टिकल लाइन भी नहीं हो सकती है। अगर हम जूम कर लेते हैं कि अगर इंडिफरेंस करो हम मान लेते हैं, तब क्या होता है, वो होता है कि जो हमारी कमोडिटी डियर फ्रेंड्स, कमोडिटी गुड एक्स है, वो ये एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट मीन्स फॉर एग्जांपल लेट्स एज्यूम कि वो 5 यूनिट्स एक्स के कंज्यूम कर रहा है, 5 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, 5 कर रहा है, 5 कर रहा है, कॉम्बिनेशन में जितनी कॉम्बिनेशंस होंगी कंजप्शन की वहाँ वो 5 कर रहा है, लेकिन जो हमारा डियर स्टूडेंट्स जो हमारा वाई यूनिट है वो कंज्यूम करता जा रहा है, या वो उसकी कंजप्शन इंक्रीज़ करेगा डिक्रीज़ करेगा, वी एग्जैक्टली डोंट नो कि वो इंक्रीज़ कर रहा है डिक्रीज़ कर रहा है। कंजप्शन ऑफ वाई इज़ चेंजिंग, मान के चलते हैं वो इंक्रीज़ ही हो रही है, ठीक है, जो कंजप्शन ऑफ वाई वो इंक्रीज़ ही हो रही है, चेंज होती जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो पहले 12 कर रहा है, फिर फॉर एग्ज़ाम्पल 8 कर रहा है, फिर 5 कर रहा है, यहाँ पे 12, यहाँ पे 8, यहाँ पे 5, ठीक है, बट जो वाई कमोडिटी है वो चेंज ही नहीं कर रहा है, विच मीन्स लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी अप्लाई ही नहीं हो रही है, ठीक है। अब हम क्या ये भी नहीं बता सकते यूटिलिटी उसे सेम मिल रही है, तो इन दिस केस यूटिलिटी जो कंज्यूमर को सेम नहीं मिल सकती है, वो कॉन्स्टेंट यूज़ कर रहा है एक्स का कमोडिटी का, और अगर हम एक ही पर्टिकुलर यूनिट कमोडिटी का कंज्यूम करते जाएंगे तो उसे मिलने वाली यूटिलिटी हमारी ऑब्वियसली कम होनी है अगर उसकी कंजप्शन हम बढ़ाएंगे, और जो यूनिट कमोडिटी जो जिस कमोडिटी के यूनिट्स हमारे स्टॉक में से कम होते जाते हैं उसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी, विच द मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी लॉ हमारा बता देता है या इंडिफरेंस को बता देती है। सो यहाँ भी वो एप्लीकेबल नहीं होता है, दैट इज़ वाई कि हमारी इंडिफरेंस करो जो है वर्टिकल लाइन नहीं हो सकती है, वर्टिकल लाइन नहीं है, वर्टिकल टू व्हाट, वर्टिकल टू वाई एक्सिस, राइट। सो द अनदर इंपॉर्टेंट केसेस हियर कि हमारी इंडिफरेंस करो जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग की नहीं हो सकती, विच मीन्स अपवर्ड स्लोपिंग क्या है कि हम सिंपली सेम क्वांटिटीज़ ऑफ एक्स एंड वाई कंज्यूम कर रहे हैं, वी आर एक्स अगर कॉम्बिनेशन में क्वांटिटीज़ हैं हम दोनों की सेम जो क्वांटिटीज़ है वो कंज्यूम कर रहे हैं, विच मीन्स मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या क्या था, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ वन कमोडिटी यू हैव टू curtail द कंजप्शन ऑफ अनदर कमोडिटी, तो वो तो अप्लाई ही नहीं हो रहा है, दैट इज़ वाई कि हमारी जो इंडिफरेंस करो है वो अपवर्ड स्लोपिंग ही नहीं हो सकती है, राइट। सो द फर्स्ट पॉइंट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड इंडिफरेंस करो जो हमारी है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ऐसे कुछ होती है, हमने देखने की कोशिश की। अब वो क्या स्ट्रेट लाइन हो सकती, वर्टिकल हो सकती है,
स्ट्रेट लाइन? नहीं, बिल्कुल नहीं, वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, क्या वो हॉरिजेंटल हो सकती है? नहीं। क्या वो वर्टिकल हो सकती है? नहीं। क्या वो अपवर्ड स्लोपिंग हो सकती है हमारी इंडिफरेंस करो? बिल्कुल भी नहीं हो सकती है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, अंडरलाइंग जो इसके रीजंस हैं वो भी कोशिश की मैंने आपको बताने की। द सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज indifference curve are convex to the origin. Indifference curves are convex to the origin dear friends. पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी indifference curve जो है ऐसी कुछ होती है। ठीक है, फिर वो कन्वेक्स क्या है, ये इसका ओरिजिन है, तो कन्वेक्स ये हो गई डियर फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे आप गुड वाई को दिखाते हो। ठीक है, यहाँ पे गुड एक्स को आप दिखाते हो। ठीक है, और यहाँ पे आप कॉम्बिनेशन देखोगे कौन कौन सी कॉम्बिनेशन ये कंज्यूम करेगा, विच विल यील्ड अ कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। राइट, कोई इशू नहीं है, मज़े की बातें अच्छे से समझ आ रहा है, कोई मसला नहीं है। और ये हमारी इंडिफरेंस करो जो है ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन है। ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन होने का क्या मतलब है? ये है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ गुड एक्स एंड वाई जो है वो फॉलो हो रहा है, विच मीन्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ consumption of commodity X, he has to curtail if a consumer is consuming X and Y commodity. इसके चार कॉम्बिनेशन, ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, डी कॉम्बिनेशन कंज्यूम कर रहा है, विच यील्ड्स हिम सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ऑल द कॉम्बिनेशन यील्ड्स हिम सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। राइट, अगर अब कंज्यूमर हमारा जो है इसे अगर कंजप्शन ऑफ एक्स यूनिट इंक्रीज करनी है, ही हैज़ टू कटेल द कंजप्शन ऑफ कमोडिटी वाई। क्या करना है? कटेल करना है। ठीक है, एक तो कटेल करना है, और जितना उसके पास एक्स ज़्यादा बढ़ता जाएगा कटेलमेंट ऑफ वाई कम होता जाएगा। जैसे लेट मी गिव यू ए सिंपल एग्जांपल, एक रिविजन होता जाएगा। अगर एक्स एंड वाई हमारा कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, 1 यूनिट एक्स का कर लिया, 12 यूनिट वाई के कर लिए, 2 यूनिट्स अब वो एक्स के कर रहा है क्योंकि एक्स उसके पास कम है तो ज़्यादा करेगा ऑब्वियसली, 2 यूनिट्स और वाई के उसे कम ही करने हैं, विच मीन्स वी एज्यूम कि 8 ही कर रहा है। अगर 3 यूनिट्स वो एक्स के कर रहा है देन विच मीन्स डियर फ्रेंड्स कि वो 5 ही यूनिट्स वाई के करेगा। अब आप यहाँ देख लीजिए, एक तो जब वो इंक्रीज कंजप्शन एक्स की कर रहा है, ही इज़ कर्टेलिंग द कंजप्शन ऑफ गुड वाई। ठीक है, वन पॉइंट इज दिस। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो ये कर्टेल करता जाता है, कर्टेलमेंट, जितना इसके पास एक्स इंक्रीज, इसके स्टॉक में एक्स कमोडिटी बढ़ती जाती है, वाई की कर्टेलमेंट भी कम होती जाती है। यहाँ से यहाँ उसने कर्टेल 4 यूनिट्स किए हैं, यहाँ से कर्टेल इसने 3 ही यूनिट्स डियर फ्रेंड्स किए हैं। ठीक है, सो ये कर्टेलमेंट कम होती जाती है। यही हमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहता है कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ गुड एक्स, ठीक है, वाई कंजप्शन के जो गुड वाई का जो कंजप्शन है वो कम करना है। और प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि वाई कमोडिटी वो जो कर्टेलमेंट उसकी कम होती जाएगी। कर्टेलमेंट मतलब उसकी सेक्रीफाइसिंग रेट, मार्जिनल रेट जो है कम होती जाएगी। कब कम होती जाएगी? जब उसके पास वाई यूनिट जो है इंक्रीज होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। सो दिस इज ड्यू टू द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कि हमारी इंडिफरेंस करो कनकेव होती है। अगर वो कन्वेक्स होगी तो हम क्या मान के चलेंगे? इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ एक्स, उसको वाई की कंजप्शन भी इंक्रीज करनी है, और जो रेट ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो भी बढ़ती जाएगी, वो 4, 5, 6 हो जाएगी अगर इन केस हमारी इंडिफरेंस करो कनकेव होगी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या हमारी इंडिफरेंस करो स्ट्रेट लाइन हो सकती है डाउनवर्ड स्लोपिंग? यस डियर फ्रेंड्स, ये हो सकती है, बट इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डियर फ्रेंड्स देयर इज अ काइंड ऑफ गुड्स, टाइप ऑफ गुड्स विच वी कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स। ये सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है मैं आपको बताऊंगा। यहाँ आप याद रख लीजिए कि जो हमारी इंडिफरेंस करो है ये कनकेव तो नहीं हो सकती है, कन्वेक्स हो सकती है। कन्वेक्स तो है ही। क्या ये स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग हो सकती है? डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, यस इट कैन बी, बट इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। एक्सेप्शन क्या है? लेकिन कौन से सब्स्टिट्यूट? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स डियर फ्रेंड्स, ये स्ट्रेट लाइन हो सकती है। ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स क्या है मैं आगे नीचे आपको आपके साथ ही चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ डियर फ्रेंड्स। ठीक है, व्हेन वी स्टडी द टाइप्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स, उसमें हम सब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स की इंडिफरेंस कर्व भी पढ़ने वाले हैं, कंप्लीमेंट्रीज की भी पढ़ने वाले हैं, तो उसमें इन डिटेल डिस्कस करेंगे। बट हियर यू प्लीज़ डू रिमेंबर कि हमारी इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होती है इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, लेकिन कनकेव नहीं होती है, नॉट इन एनी सिचुएशन। द अनदर एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट
प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस करो डियर फ्रेंड्स इज इंडिफरेंस को कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं कर सकती है, आइए मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारी इंडिफरेंस करो है डियर फ्रेंड्स, ठीक है, और ये हमारी एक्स कमोडिटी यहाँ से हम दिखाते हैं, यहाँ से वाई, ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। यहाँ तक तो क्लियर है। मैं आपको अर्लियर डिस्कशन में बता चुका हूँ, अर्लियर लेक्चर में बता चुका हूँ, जो हमारी इंडिफरेंस करो नीचे होती है, मान के चलते IC1 है, ये इंडिफरेंस करो 1, यहाँ पे मिलने वाली जिस पॉइंट पे भी जो भी कॉम्बिनेशन एक्स एंड वाई की जो भी कॉम्बिनेशन फॉर एग्जांपल 12 यूनिट्स ऑफ वाई, 1 यूनिट ऑफ एक्स, ठीक है, 12 यूनिट्स ऑफ वाई, 1 यूनिट ऑफ एक्स, 8 यूनिट्स ऑफ वाई, 5 यूनिट्स ऑफ एक्स, 5 यूनिट्स ऑफ वाई एंड 5 नहीं होगा, सॉरी सर, 2 एंड 3 यूनिट्स ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ जितनी भी कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स एक्स एंड वाई की ये कंज्यूम कर रहा है, यहाँ पे मिलने वाली हर कॉम्बिनेशन से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे, पॉइंट सी पे सेम है डियर फ्रेंड्स। बट जब हम इंडिफरेंस करो हायर लेवल पे बनाते हैं तो ये इंडिफरेंस करो 2 शो करती है कि इन सारी कॉम्बिनेशन से यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बनेगी, इन सारी कॉम्बिनेशन से यहाँ सेटिस्फेक्शन जो कंज्यूमर को है वो ज़्यादा मिलती है। हायर इंडिफरेंस करो, सिंपली आप याद रखें, हायर इंडिफरेंस करो, हायर इंडिफरेंस कर्व shows higher level of satisfaction. What it shows? Higher level of satisfaction, dear friends, विच मीन्स कि हमारी इंडिफरेंस को तो हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को देती है। यहाँ कंज्यूमर को एक्स एंड वाई कमोडिटी के जितने भी यूनिट्स वो कॉम्बिनेशन यहाँ पे कंज्यूम कर लेगा, उसे सेटिस्फेक्शन जो मिलने वाली है दैट विल बी मोर देन द सेटिस्फेक्शन जो उसे इस इंडिफरेंस करो पे मिलती है। अब अगर हमने ये समझ लिया कि हायर इंडिफरेंस करो पे जब हमारा कंज्यूमर होगा और कोई भी कॉम्बिनेशन वहाँ कंज्यूम कर लेगा, वो ऑब्वियसली उसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगी देन जो वो इंडिफरेंस करो 1 पे यील्ड करता है सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी। अगर हमने ये इज्यूम डियर फ्रेंड्स कर ही लिया है तो तब क्या माना है इसका, तब क्या समझ में हमें आता है, तो हमें तो कुछ तो समझना पड़ेगा कि तब क्या हमें डियर फ्रेंड्स समझ में आता है। तब हमें समझ में आता है कि अगर हमारी इंडिफरेंस करो क्रॉस करेगी, क्या करेगी, क्रॉस करेगी, जैसे यह एग्जाम्पल में कर रही है, यहाँ कर रही है, तब हम क्या बता रहे हैं कि जो हमारी इंडिफरेंस करो, सिंपल एक मैं लेमैन्स लैंग्वेज में आपको बताऊंगा कि यहाँ प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। इंडिफरेंस करो जो 1 है हमारी, ये है हमारी इंडिफरेंस करो 1, इस पॉइंट पे, पॉइंट सी पे आप ध्यान रखें, पॉइंट सी पे हमारी इंडिफरेंस करो 1 पे हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, पॉइंट ए पे हम दिखाते हैं कि ये इंडिफरेंस करो 2 है, पॉइंट ए पे कंज्यूमर को ज़्यादा मोर सेटिस्फेक्शन मिलती है और पॉइंट बी पे लेस सेटिस्फेक्शन मिलती है, क्योंकि पॉइंट बी जो है ये इंडिफरेंस करो 1 पे है, ठीक है। अगर हम बता रहे हैं कि इंडिफरेंस करो नीचे वाली यहाँ पे जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है वो कम है देन जो हमें इंडिफरेंस करो 2 पे सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को मिलती है, यहाँ पे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है देन दिस, ठीक है। जो भी कॉम्बिनेशन वो यहाँ पे कंज्यूम कर लेगा एक्स एंड वाई की, उसे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होगी देन जो वो कॉम्बिनेशन यहाँ कंज्यूम करेगा, ठीक है। हायर इंडिफरेंस करो पे हायर सेटिस्फेक्शन मिलती है, यूटिलिटी मिलती है, और यहाँ हम क्या कह रहे हैं, बी पे जो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन मिलती है वो कम है देन द पॉइंट ए। लेकिन सी पे क्या कह रहे हैं हम, सी पे कह रहे हैं कि जो इंडिफरेंस करो 1 से सेटिस्फेक्शन मिलती है कंज्यूमर को वो बराबर है इंडिफरेंस करो 2 से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन से, विच वायलेट्स द दिस assumption dear friends that higher indifference करो yields a consumer higher level of satisfaction। पॉइंट सी पे हम क्या इज्यूम कर रहे हैं कि ए पॉइंट और बी पॉइंट से मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो सेम है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन सेम है, विच मीन्स इंडिफरेंस करो 1 से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन और पॉइंट इंडिफरेंस करो 2 पे जब हमारा कंज्यूमर है वहाँ से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन जो है सेम है। लेकिन यहाँ आप देखें पॉइंट बी तो नीचे है, ये लोअर इंडिफरेंस करो पे है, तो यहाँ कम सेटिस्फेक्शन मिलेगी देन जितनी कंज्यूमर पॉइंट ए पे मिलती है, विच मीन्स इट वायलेट्स द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडिफरेंस करो दैट हायर इंडिफरेंस करो यील्ड्स द कंज्यूमर हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, विच मीन्स एंड इंडिफरेंस करो कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इंडिफरेंस करो एक दूसरे को कट नहीं कर सकती हैं। हाँ, ये
हायर ऑर्डर पे हो सकती है, ये पैरेलल हो सकती है, कोई इशू नहीं है, लेकिन कट नहीं कर सकती है डियर फ्रेंड्स। Another important and fourth property of indifference curve is a higher indifference curve represents a higher level of satisfaction than the lower indifference curve. Simple dear friends है, यहाँ पे मिलने वाली आपकी सेटिस्फैक्शन जो है वो ओबियसली यहाँ पॉइंट एस पे जो आपको आपको मिलने वाली सेटिस्फैक्शन है वो पॉइंट के क्यू से कम होगी। पॉइंट क्यू पे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन इज़ मोर देन द पॉइंट एस। ठीक है, ये मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा था, तो ज़्यादा हमें इस पॉइंट पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सटेंसिवली डिस्कस्ड इन द अबो लेक्चर डियर फ्रेंड्स। सो और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, दीज वायर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस करो। एक बारी आपके लिए एक ग्लिम्प्स दे देते हैं। वन प्रॉपर्टीज इंडिफरेंस करो स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लाइक दिस एंड इट कैन नॉट बी हॉरिजॉन्टल लाइन, इट कैन नॉट बी अ वर्टिकल और अपवर्ड स्लोपिंग लाइन, राइट। Indifference curve are convex to the origin, it cannot be concave, but it can be a downward straight line, it can be a straight line downward sloping, but in case of perfect substitutes, right, our indifference curve cannot intersect each other dear friends, and higher indifference curve shows higher level of satisfaction. So हमारी कुछ indifference curve के types हैं, हमारी कुछ indifference curve की types हैं, types of indifference, टाइप्स ऑफ इंडिफरेंस करो डियर फ्रेंड्स। और ये टाइप्स किसके बेस्ड पे हैं, ये बेस्ड है कि हम कौन सा गुड़ कंज्यूम करते हैं। लाइक मैं आपको यहाँ पे एक दो गुड्स के टाइप समझा देता हूँ। वी हैव परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स एक काइंड वन ऑफ द काइंड ऑफ गुड्स हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। और दूसरा है कंप्लीमेंट्री गुड्स। कंप्लीमेंट्री गुड्स, इससे पहले कि हम हमारे इंडिफरेंस करो के और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्या स्पेशल केसेस हैं, उनको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन है और कंप्लीमेंट्री गुड्स कौन है। पहले आपके परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स, PSG मैंने लिखा है, ठीक है, शॉर्ट में, कोई मसला नहीं। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स हैं डियर फ्रेंड्स जिनको अगर हम दो गुड्स हैं उनमें से कोई भी एक इस्तेमाल कंज्यूम कर लें, ठीक है, तो हमें जो मिलने वाली यूटिलिटी है वो सेम होगी। लाइक जो एक दूसरे से हम जिनको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, अगर एक गुड हमें नहीं मिलता है तो दूसरा गुड हम कंज्यूम कर लें तो यूटिलिटी सेम मिलेगी, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन सेम नेचर ऑफ गुड्स ये होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर टी एंड कॉफ़ी की मैं एग्जांपल आपको दे दूं, ठीक है, टी एंड कॉफ़ी की एग्जांपल, अगर कोई शौकीन है चाय पीने वाला, नहीं मिली तो कॉफ़ी से काम चला लेगा। दीज आर सब्स्टिट्यूट्स। इफ़ वी कैन नॉट गेट फॉर एनी रीज़न टी for consumption, then we can coffee can substitute the tea, coffee can substitute the tea and vice versa। अगर हमें कॉफ़ी नहीं मिलती है तो चाय से काम चला लेंगे, सेटिस्फेक्शन हमें बराबर मिलेगी। जब हम इन गुड्स का जब हम एग्जांपल देते हैं, दीज फॉलोज इन द कैटेगरी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, वो गुड्स जिनको हम एक दूसरे के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उनकी कंजप्शन अल्टरनेटिवली कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हम कौन सी डिपेंडिंग अपॉन क्या किन सर्कमस्टांस में कौन से गुड को कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। सो डियर फ्रेंड्स, सिंपली आप याद रखें ये दोनों गुड सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं? सिमिलर किस में? सिमिलर इन द नेचर। इन नेचर मीन्स कि सिमिलर इसमें कि ये उस नेचर के पर्टिकुलर वांट जो है कंज्यूमर की, वो इन दोनों गुड्स में से कोई भी एक गुड जो है सेटिस्फाई कर सकता है डियर फ्रेंड्स। सो हमारे कंप्लीमेंट्री गुड्स कौन होते हैं? कंप्लीमेंट्री गुड्स डियर फ्रेंड्स, हमारे कंप्लीमेंट्री गुड्स कौन होते हैं डियर फ्रेंड्स? कंप्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डिमांडेड जॉइंटली और विच आर कंज्यूमर डियर फ्रेंड्स, CONSUMED, कंज्यूमर जॉइंटली। जो एक कंज्यूमर गुड्स जॉइंटली डिमांड करता है या कंज्यूम करता है उन्हें हम कंप्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू बाय अ मोबाइल, आपको इसके साथ एक सिम कार्ड तो लाना ही पड़ेगा डियर फ्रेंड्स, ठीक है। इफ़ यू वांट टू बाई डियर फ्रेंड्स अ कार, इस कार तो पेट्रोल के बगैर चलेगी नहीं, विच मीन्स ये मोबाइल एंड कार आप जॉइंटली डिमांड करते हैं, अलग अलग नहीं कर सकते। कार और पेट्रोल आप जॉइंटली डिमांड करते हैं। सिमिलरली डियर फ्रेंड्स, अगर आपको शू लाना है, आपको लाना है शू डियर फ्रेंड्स, जूता लाना है, आप वन पेयर ऑफ शू नहीं ला सकते, सॉरी वन जो पीस ऑफ शू नहीं ला सकते, आपको पेयर ऑफ शू लाना पड़ेगा।
पेयर ऑफ शू लाना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स, विच मीन शू आप जॉइंटली डिमांड करते हैं, कार पेट्रोल डिमांड जॉइंटली करते हैं, मोबाइल सिम कार्ड जॉइंटली डिमांड करते हैं। दोज गुड्स विच आर डिमांडेड आर कंज्यूमर जॉइंटली, उन्हें हम कम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। इन केस ऑफ सब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स या इन केस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स कैसी हमारी इंडिफरेंस करो बनती है, उसकी शेप कैसे होती है जब हम कम्प्लीमेंट्री गुड्स या सब्स्टिट्यूट गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करें, तो तब क्या हमारी इंडिफरेंस करो की शेप होती है, आइए देख लेते हैं। इंडिफरेंस करो ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स कैसी होती है, वो मैं अभी आपको बता रहा था, वो होती है डियर फ्रेंड्स स्ट्रेट लाइन। क्या होती है? स्ट्रेट लाइन, बट होती है डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या होती है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये आपने याद रखना है। ये इंडिफरेंस करो 1 पे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर की कम होगी, देन 2, देन 3 पे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, व्हेन 2 गुड्स आर परफेक्ट ऑफ ईच अदर, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर, द इंडिफरेंस करो इज स्ट्रेट लाइन, एनुअल मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिमेन्स कांस्टेंट, विच मीन्स जब ये हमारी स्ट्रेट लाइन, जब ये हमारी इंडिफरेंस करो स्ट्रेट लाइन है, तो जो हमारी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वो क्या रहती है? वो कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट मतलब कि जो रेट, जिस रेट पे हम जो सेक्रीफाइसिंग रेट है वो कांस्टेंट रहेगी, विच मीन्स कि अगर हम एक्स एंड वाई कंज्यूम कर रहे हैं, अगर हम एक्स एंड वाई कंज्यूम कर रहे हैं, 1 यूनिट एक्स 12 यूनिट वाई, अगर हम 2 यूनिट्स जो हैं एक्स के कंज्यूम करेंगे तो हम 10 यूनिट्स वाई के करेंगे। मसला कोई नहीं है। और जो हम 3 यूनिट्स एक्स के कंज्यूम करेंगे, हम 8 यूनिट्स वाई के करेंगे, हम 4 यूनिट्स एक्स के कंज्यूम करेंगे, और उसी कम्बिनेशन में हम 6 यूनिट्स किसके करेंगे? वाई के करेंगे। तो यहाँ हो क्या रहा है? जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। जो ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ये इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स कांस्टेंट रहती है। ठीक है, कन्फ्यूजन कोई नहीं है। क्या होती है शेप हमारी इंडिफरेंस करो कि इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स? वो होती है डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या रहता है? कांस्टेंट। उसका क्या मतलब है? द रेट एट विच वी सब्स्टिट्यूट एक्स फॉर वाई रिमेन्स कांस्टेंट। वो रेट कौन सी है? वो ये है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स फॉर वाई। ठीक है, वो ये रेट है। कन्फ्यूजन कोई नहीं दोस्तों, यहाँ नहीं देखना है। ठीक है, यहाँ देखना है आपने। ये डिक्रीजिंग नहीं, डिमिनिशिंग नहीं है, कांस्टेंट है यहाँ पे। क्या? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो और क्या है डियर फ्रेंड्स? इंडिफरेंस करो परफेक्ट कम्प्लीमेंट्स। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, परफेक्ट से कोई कन्फ्यूजन ना डालें। कम्प्लीमेंट गुड्स या कम्प्लीमेंट्री गुड्स याद रखें। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री COMPLEMENTRY कम्प्लीमेंट्री गुड्स डियर फ्रेंड्स, ये आप याद रख लें, ज़्यादा कोई मगजमारी नहीं। कम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड जॉइंटली इन कंजप्शन सो दैट देयर कंजप्शन इंक्रीज आर डिक्रीज सिमल्टेनियसली, लेफ्ट शू और राइट शू। अगर आपको एक जूता खरीदना है, एक नहीं खरीदेंगे 2 खरीदेंगे, इनकी डिमांड सिमल्टेनियसली एक साथ बढ़ती है या कम होती है। ठीक है, ये एक पेयर आप आज नहीं खरीदोगे, कल दूसरा पेयर पहले एक दिन आप लेफ़्ट शू खरीदोगे और दूसरे दिन राइट शू खरीदोगे, ऐसा नहीं हो सकता है। एक महीने आपने लेफ़्ट शू खरीदा और दूसरे महीने आपने राइट शू खरीदा, इनकी डिमांड जो है, कंजप्शन जो है, सिमल्टेनियसली एक साथ बढ़ती है। तो इस केस में हमारी इंडिफरेंस करो कैसी होती है डियर फ्रेंड्स? ये होती है एल शेप्ड। क्या होती है डियर फ्रेंड्स? ये अकाउंट्स असिस्टेंट जो पंचायत है उसमें MCQ भी पूछा गया था इसके बारे में। सो दिस इज़ जस्ट एन इन्फॉर्मेशन हियर। इम्पॉर्टेंस मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। थिंग्स आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम हियर। सारी कोई भी चीज़ फालतू की नहीं होती है। आपकी जो इंडिफरेंस करो शेप होती है इन केस ऑफ द परफेक्ट कम्प्लीमेंट्री गुड्स, वो होती है डियर फ्रेंड्स एल शेप्ड। क्या होती है? एल शेप्ड। अब आपका सवाल तो होना चाहिए, पूछ लीजिए मुझसे। ठीक है, द क्वेश्चन विच आई कैन स्पेकुलेट विच इज़ देयर इन योर माइंड इज वाई इट इज़ एल शेप्ड? बिकॉज डियर फ्रेंड्स what we do, we consume these complementary goods jointly. कैसे? यहाँ पे आपने ये 2 यूनिट जो है और 3 यूनिट जो है जॉइंटली, 2 यूनिट्स आपने गुड वाई के, 3 यूनिट्स आप गुड एक्स के जॉइंटली आप डिमांड कर रहे हो या कंज्यूम कर रहे हो। सिमिलरली अगर आपने दूसरे इंडिफरेंस को शो करना है तो आप जॉइंटली
4 यूनिट्स और 6 यूनिट्स को कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, जॉइंटली कर रहे हो, व्हेन यू आर कंज्यूमिंग सिमिलटेन, एक साथ आप कंज्यूम कर रहे हो दो गुड्स को, तो आपकी जो इंडिफरेंस करो है वो क्या बनती है डियर फ्रेंड्स, वो होती है एल शेप्ड, ये आप याद रखें। एंड अगर आपको प्रॉपर्टीज़ लिखनी पड़ी एग्जाम में डियर फ्रेंड्स, अगर आपको प्रॉपर्टीज़ लिखनी पड़ी, देन प्लीज़ डू रिमेंबर दीज ग्राफ्स एंड प्रैक्टिस देम एट योर होम, एट योर कंफर्ट जोन, जहाँ पे भी आप बैठे हैं, सो दैट यू कैन आंसर दिस क्वेश्चंस। कोई थेरी ज़्यादा रखने की कोशिश ज़रूरत नहीं है, बट यू शुड हैव एन आइडिया कि किस केस में हमारी जो किस पर्टिकुलर स्पेशल केस में हमारी इंडिफरेंस करो कि शेप कैसी होती है। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स। इन द नेक्स्ट लेक्चर इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमें इंडिफरेंस ऑर्डिनल यूटिलिटी, मैं आपको यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूँ, जो ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है उसमें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ें हैं समझना। वन इज़ इंडिफरेंस करो टेक्निक, indifference करो टेक्निक which we have discussed. Second important is marginal rate of substitution, law of marginal rate of substitution, उसी में हम पढ़ते हैं फिर principle of diminishing marginal utility, right? और तीसरी important कोई चीज़ है to understand this ordinal utility analysis, that is budget line dear friends. What? Budget line. The last topic जो रह जाता है हमारा वो है budget line. This we will be discussing in the next section, and next section में हम इस section के related practice questions 5-6 भी आपके लिए डालने जा रहे हैं। So if there is any feedback, कोई कैरी है, प्लीज़ डू कमेंट, अपना वैल्यूबल फीडबैक डालें इन द कमेंट बॉक्स, गिवन वो खाली पड़ा है आपके लिए ही, सो दैट वी कैन गेट एन आइडिया कि कहाँ हम लैग कर रहे हैं, वेयर वी कैन इम्प्रूव टू प्रोवाइड यू द बेस्ट कंटेंट, और किस बेस्ट पॉसिबल वे से हम आपको सर्व कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बियरिंग मी इन दिस सेशन फ्रेंड्स।